हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले वीडियोस में प्रोनाउन का डिस्कशन करते आए हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं कुछ क्वेश्चंस लेकर प्रोनाउन के। जो हमारा पॉइंट चल रहा है प्रोनाउन में, वो चल रहा है हमारा किसका? पर्सनल प्रोनाउन का। किसका पॉइंट चल रहा है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन का पॉइंट चल रहा है। उसी पर्सनल प्रोनाउन में हमने स्टार्टिंग लास्ट क्लास में जो हमने कुछ पॉइंट पढ़े हुए थे, और आज उन्हीं से उसमें हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि वर्ब से पहले और वर्ब के बाद में क्या केस आता है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रपोजिशन के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये बातचीत हमने पढ़ रखी है। उसके अलावा कल की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा हुआ था, वो हमने ये पढ़ा था कि कई बार ऐसा होता है प्रोनाउन में या सेंटेंस के अंदर कि हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ शब्द कोई मिलता है जो कि जानकारी पूरी किसकी कर रहा होता है? सब्जेक्ट की। किसकी जानकारी पूरी कर रहा होता है बेटा? सब्जेक्ट की जानकारी को पूरी कर रहा होता है। एक बार साथ में बोलो इस बात को, ठीक है बेटा? साथ में बोलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो दोबारा से एक बार बोलना कि ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ शब्द किसकी जानकारी पूरी करेगा? सब्जेक्ट की जानकारी पूरी करता है, तो इसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और वो सब्जेक्टिव केस में रहता है। कई बार ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है और ऑब्जेक्ट केस में रखा जाता है। तो ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई थी, राइट? तो आज फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। आज की क्लास में जो हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन। तो आज की जो हमारी क्लास है ना, वो कंपैरिजन बेस्ड ऑन प्रोनाउन, यानी कि कई बार प्रोनाउन को लेकर क्वेश्चन आते हैं जो कंपैरिजन को रिलेट करते हैं। तो वही हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। एक बार क्वेश्चंस को आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है बेटा? तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे इनकरेक्ट सेंटेंस हैं। इन सेंटेंस को एक बार देखिए, आपकी तरफ से क्या आंसर हो सकता है, अपने बेस्ट आंसर्स लगाइएगा। उसके बाद आप मेरे आंसर्स को देखिएगा, ठीक है बेटा? तो मैं स्टार्टिंग करता हूं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, ही नो लेस देन मी इज इंटेलिजेंट। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं। मैंने कहा कि आज की क्लास जो है हमारी वो कंपैरिजन पर रिलेट करती है, जो प्रोनाउन का कंपैरिजन बताएगी। तो सबसे पहले मैं एक बात समझा देता हूं। कंपैरिजन यानी कि तुलना करना, किसी की भी को कंपेयर करना, तुलना करना। तो तुलना जो की जाती है वो हमेशा किस में की जाएगी? समान चीजों में। किस में की जाती है तुलना? हमेशा समान चीजों में की जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति की गाड़ी की तुलना कर रहे हैं तो वो किसी की गाड़ी से करेंगे। अगर किसी की हाइट की तुलना कर रहे हैं तो किसी की हाइट से करेंगे। और अगर वो जो प्रोनाउन का पॉइंट, वो आपको डिटेल में एग्जेक्टिव में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल जो हमें प्रोनाउन में सीखना है ना, वो ये सीखना है कि हमें सेंटेंस में ये ध्यान रखना होगा कि जो बात की जा रही है वो सब्जेक्ट के बारे में अगर बात की जा रही है तो इसकी जिससे तुलना की जाएगी वो भी कौन सा क्या रहेगा? सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट की तुलना किससे की जाएगी? सब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट की तुलना किससे की जाएगी? ऑब्जेक्ट से। बात समझ में आई यहां तक? दोबारा से एक बार मेरे साथ बोलना। सब्जेक्ट की तुलना किससे की जाएगी? सब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट की तुलना की जाएगी ऑब्जेक्ट से। तो जो भी सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ मिले, आप उस सेंटेंस में देखिएगा कि सेंटेंस में बात सब्जेक्ट के बारे में की जा रही है या ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है तो उसके लिए दूसरा जो भी प्रोनाउन लिखा हुआ है वो सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है तो दूसरा प्रोनाउन जो भी है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। गॉट इट? पहले क्वेश्चन से हम अपनी बातचीत को शुरुआत करते हैं। ही नो लेस देन मी इज इंटेलिजेंट। क्वेश्चन देखिए क्या आंसर होगा इसमें। आंसर लगाइए बेटा। चलो मैं बातचीत को समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है लेस। लेस जो हमारा शब्द लिखा हुआ है ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होता है लिटिल की। किसकी कंपैरेटिव डिग्री? लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होता है। मैंने पहले ही कहा डिग्री जो है वो कंप्लीटली मैं आपको एडजेक्टिव के टॉपिक में पढ़ाऊंगा। यहां पर हमें प्रोनाउन पे ध्यान देना है। उस डिग्री को सपोर्ट करने के लिए हमने देखा यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा? देन लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं ऐसे ही आपको कुछ बातें बताता हूं। यहां पर सेंटेंस के अंदर बात किसकी की जा रही है? उसकी, कि वो जो है वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि मैं। तो उसकी बात की जा रही है, तो इसकी बात की जा रही है। ये अपने आप में क्या हुआ सेंटेंस में? सब्जेक्ट। क्या हुआ बेटा? अपने आप में ये सब्जेक्ट हो गया। तो जब ये सब्जेक्ट है तो इसकी तुलना जिससे भी की जाएगी वो भी अपने आप में क्या रहेगा? सब्जेक्टिव केस। क्या रहेगा बेटा? सब्जेक्टिव केस रहेगा। अगर सब्जेक्टिव केस रहेगा तो यहां पर मी को हटाकर मैंने क्या किया बेटा?
आए। क्या किया? आए। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि अब यहां पर मैं जो वर्ब लिख रखी है मैंने इज, वो आई के अकॉर्डिंग आनी चाहिए या ही के अकॉर्डिंग या दोनों के अकॉर्डिंग आर कर दूं? तो इस बात को भी हम ढंग से समझ लेते हैं। तो यहां पर मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, उसे ध्यान से समझना। सेंटेंस में मैंने कहा तुलना किसकी की जाएगी? किसी सब्जेक्ट की तुलना की जाएगी, तो किसी ना किसी दूसरे सब्जेक्ट से ही की जाएगी। और उस कंपैरिजन को बताने के लिए कई बार उसमें कंपैरेटिव की बजाय पॉजिटिव डिग्री के शब्द भी हो सकते हैं। हमारे द्वारा शब्द जो लिखे मिलेंगे हमें, वो कौन से शब्द लिखे मिलेंगे? जैसे यहां पर हमने देखा क्या शब्द लिखा हुआ है? नो लेस देन, फीवर देन भी हो सकता है, ठीक है। नो लेस देन, यहां पर ऐसे जो हमारा शब्द लिखा हुआ है शब्द हो सकता है हमारा एज वेल एज। एज वेल एज, एज जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री में आता है, या फिर यहां हो सकता है एज मच एज। नो लेस देन हो सकता है, एज वेल एज हो सकता है, या एज मच एज हो सकता है, या फिर कोई कंपैरेटिव डिग्री लिखी हो सकती है जैसे कि बेटर देन, बेटर देन। मैं इस बात को सिंपल ऐसे कह सकता हूं, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है और उस डिग्री को सपोर्ट करने के लिए हम क्या लिख लेंगे बेटा? देन लिख लेंगे। तो यहां से जो बात हमने समझी वो ये समझी, कई बार एक सब्जेक्ट की तुलना किससे की जाती है बेटा? दूसरे सब्जेक्ट से की जाती है, और उसको बताने के लिए कुछ इस तरह के, जरूरी नहीं है यही हो, कोई और भी शब्द हो सकता है, ठीक है। ऐसे शब्द हमारे सामने लिखे हुए होंगे। फिर इन दोनों सब्जेक्ट के लिए हमें आगे क्या लिखी मिलती है बेटा? एक वर्ब। क्या लिखी मिलेगी हमें? एक वर्ब। तो एक्चुअल में हम जो बातचीत करते हैं वो इस सब्जेक्ट के बारे में करते हैं, तो जो भी हम सेंटेंस के अंदर वर्ब लिखेंगे वो ध्यान रखेंगे वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे बेटा हम उसे? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। तो लिखा हुआ सेंटेंस अगर समझेंगे तो यहां पर सब्जेक्ट की तुलना की जा रही थी, तो हम इसीलिए हमने मी को हटाकर क्या कर दिया? आई कर दिया। अब यहां पर मैं आई के अकॉर्डिंग एम यूज तो नहीं करूंगा ना, इन दोनों के अकॉर्डिंग आर। हमारी जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग हमें यूज करनी होगी। अब तुलना तो यहां पर ही सब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट की जा रही है दोनों की, तो दोनों सब्जेक्टिव केस में रहेंगे। अगर ऑब्जेक्ट होते तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे। उसका एग्जांपल अभी देख लेंगे आगे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो बातचीत मैंने अभी अभी आपको बताई, एज मच एज, तो ये हमारा क्या रहेगा? सब्जेक्ट। तो ये भी क्या रहा हमारा? सब्जेक्ट टू। तो वर्ब जो एग्री करेगी वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग करेगी, तो यू के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को क्या लिखा बेटा? आर। तो एक बार इस बातचीत को आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आई एज वेल एज सी इज। यहां पर देखते हैं कंपैरिजन, जो पॉजिटिव डिग्री जो लिखी हुई है वो आई का कंपैरिजन किसके बारे में किया जा रहा है? के बारे में, और सी के बारे में बात की जा रही है। इन दोनों के बारे में बात की जा रही है। उसे सपोर्ट करने के लिए हमने एज वेल एज शब्द लिख रखा है, या एज मच एज हो सकता था, या नो लेस देन, जो भी शब्द हमारे लिखे हुए होंगे। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आती है। अगर सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी तो ये जो वर्ब होगी हमारी इज, इसे हटाकर हमने क्या किया बेटा? एम। क्या यूज करेंगे बेटा? एम यूज करेंगे। बात क्लियर हुई यहां तक? देखो बेटा साथ साथ बोलते चलना, साथ साथ समझते चलना, लिखने लिखाने का काम बाद में कर लेना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य प्रोवाइड करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही डज नॉट रन एज फास्ट एज मी। तो सेंटेंस में जो बात की जा रही है वो दौड़ने की बात की जा रही है। दौड़ता कौन है? वो भी दौड़ता है और मैं भी दौड़ता हूं। दौड़ने का काम हम दोनों लोग करते हैं, लेकिन वो उतना तेज नहीं दौड़ता जितना तेज मैं दौड़ता हूं। तो सेंटेंस में बात इस ही के बारे में की जा रही है। ही अपने आप में क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? ये अपने आप में सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी तुलना भी किससे की जाएगी फिर बेटा? सब्जेक्ट से की जाएगी। तो मी को हटाकर हमने क्या किया? आए। बोल नहीं रहे हैं कुछ बच्चे, भाई साथ साथ बोलिए। देखो बेटा, पढ़ते समय आप किसी की भी क्लास हो, सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है ना वो होता है पार्टिसिपेशन। चाहे वो गेम हो, कुछ भी हो, आप जितना ज्यादा भाग लेंगे, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। तो पार्टिसिपेट किया कीजिए ज्यादा से ज्यादा, हर क्लास को एंजॉय करने की कोशिश किया कीजिए। ओके बेटा, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके सामने बचे हुए हैं, इन दो क्वेश्चंस के आंसर देखिए एक बार। मैं इस बात को और अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल मैं इसे इरेज करता हूं पहले इन दोनों सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। यहां पर बात थोड़ी अलग है, समझ कर चलना ध्यान से। देखो बेटा, ये जो लास्ट के जो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में
ये डाउट क्रिएट कर देते हैं माइंड में, अगर डाउट बनाया जाए, और डाउट आना तो बहुत ज़रूरी होता है। इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए और बताइए क्या दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं या नहीं। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जब भी आते हैं तो आगे वर्ब लिखी मिलती है, कई बार वर्ब नहीं भी होती है। जैसे वर्ब कहने का मतलब मेरा हुआ कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो कई बार हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं डज, ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ डज लिख सकते हैं। अगर हमने डज लिख दिया तो ये बात क्लियर है, यहाँ पर ही आंसर होगा। आप इस जगह पर हिम यूज नहीं कर सकते, यहाँ जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, ही रहेगा। यहाँ पर तो कोई वर्ब नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ पर हिम भी करेक्ट हो सकता है और यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका ही भी करेक्ट हो सकता है। अब ये होगा कैसे, इस बात को समझते हैं। इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखो, इस सेंटेंस को समझाने के लिए पहले एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं। आई लव माई कंट्री मोर देन, आई लव माई कंट्री मोर देन सी या हर। एक बार इसमें आंसर बताओ क्या होगा। एक क्वेश्चन और बना देता हूं, आई लव माई कंट्री मोर देन सी या हर डज। अब देखो बेटा, इन दोनों सेंटेंस को अगर हम समझें तो सबसे पहले बेटा ध्यान से समझना इस बात को, सेंटेंस में काम जो है ये वर्ब हमारी है। सेंटेंस में जो बात की जा रही है वो लव करने की जा रही है। आई लव माई कंट्री यानी मैं अपने कंट्री को प्यार करता हूं, मोर देन सी या हर यानी उतना प्यार मैं अपने कंट्री उससे नहीं करता जितना प्यार मैं अपने कंट्री से करता हूं। हो सकता है कि एक ही व्यक्ति है और ये लव करता है, कंट्री को भी लव करता है और उसे भी लव करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सी सेंटेंस में कि मैं भी लव करता हूं और वो भी लव करती है कंट्री को, दोनों लोग लव कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में आंसर आप नहीं लगा सकते, यहां पर सी भी हो सकता है आंसर और हर भी हो सकता है, दोनों आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, अब दोनों के मीनिंग अलग निकलेंगे। अगर आंसर आप सी लगाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग ये हो जाएगा कि कंट्री को लव मैं भी करता हूं और वो भी करती है, लेकिन मैं ज्यादा प्यार करता हूं कंट्री को उसकी अपेक्षा, यानी वो उतना प्यार नहीं करती जितना प्यार मैं करता हूं। और अगर आंसर हर लगाएंगे तो सेंटेंस का मीनिंग ये निकल कर आएगा कि मैं उसे भी प्यार करता हूं और कंट्री को भी प्यार करता हूं, प्यार दोनों को करता हूं, लेकिन कंट्री को प्यार ज्यादा करता हूं उसकी अपेक्षा। लेकिन अगर इस सेंटेंस को देखेंगे जैसे आई लव माई कंट्री मोर देन सी या हर डज, अब यहां पर आगे वर्ब लिखी हुई है, अगर वर्ब लिखी हुई है तो वर्ब के लिए सब्जेक्टिव केस आएगा, यहां हर आंसर नहीं लगा सकते। अब सेंटेंस का मीनिंग सिर्फ इतना होगा कि कंट्री को मैं भी प्यार करता हूं और वो भी करती है, लेकिन मैं कंट्री को ज्यादा प्यार करता हूं। बात समझ में आई। अब देखो इस सेंटेंस में देखते हैं, आई रेस्पेक्ट यू मोर देन ही, यानी आई रेस्पेक्ट मैं सम्मान करता हूं किसका, तुम्हारा, मैं सम्मान करता हूं तुम्हारा, सम्मान वो भी तो कर सकता है तुम्हारा, और हो सकता है कि मैं सम्मान ज्यादा करता हूं उसकी तुलना में, लेकिन सेंटेंस में आगे वर्ब लिखी हुई है, अगर वर्ब लिखी हुई है तो सब्जेक्टिव केस ही आंसर रहेगा, और सेंटेंस का मीनिंग ये निकल कर आएगा कि तुमको यानी आपको रेस्पेक्ट वो भी करता है और मैं भी करता हूं, लेकिन मैं ज्यादा करता हूं। वही इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, आई रेस्पेक्ट यू मोर देन हिम, यानी कि इस सेंटेंस का मीनिंग जो निकल कर आएगा कि आपको रेस्पेक्ट मैं करता हूं और उसे भी रेस्पेक्ट मैं करता हूं, लेकिन आपको ज्यादा करता हूं, यानी मैं आपका सम्मान ज्यादा करता हूं उसकी अपेक्षा, उसका सम्मान उतना नहीं करता जितना सम्मान मैं आपका करता हूं। तो सेंटेंस में अगर देखेंगे तो आई रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट करने वाला एक ही पर्सन है जो कि रेस्पेक्ट तुम्हें भी करता है और उसे भी करता है, तो ये हमारी वर्ब हुई। अब ये जो वर्ब हुई, रेस्पेक्ट तुम्हारा भी किया जा रहा है उसका भी किया जा रहा है, तो ये दोनों के दोनों इस वर्ब के क्या बन गए, ऑब्जेक्ट। वहीं इस सेंटेंस में देखेंगे, इस सेंटेंस का जो मीनिंग है ये है कि रेस्पेक्ट मैं करता हूं, आगे वर्ब लिखी हुई है, और रेस्पेक्ट वो भी करता है, और दोनों का रेस्पेक्ट जो दोनों लोग जो रेस्पेक्ट करते हैं वो तुम्हारा करते हैं। ठीक, एक सेंटेंस है और समझते हैं इस बात को। He drives car faster than she या her। एक और सेंटेंस देखिएगा, आई प्ले क्रिकेट बेटर देन
ही या हिम। इन दोनों सेंटेंस में एक बार आंसर मार्क कीजिए, क्या आंसर होंगे। चलिए मैं आंसर बताता हूं आपको। ही ड्राइव्स, यानी वो क्या करता है, ड्राइव करता है। क्या ड्राइव करता है, कार। वो कार ड्राइव कर सकता है, ठीक है ना। क्या वो व्यक्ति जो है कार को ड्राइव कर सकता है, क्या वो उसे ड्राइव कर सकता है। यहां पर ये जो शब्द लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस और एक लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां पर ये जो वर्ब लिखी हुई है हमारी, ये जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा कार। दोबारा समझना, यहां जो हमारा शब्द लिखा है कार, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी वह कार को ड्राइव कर सकता है। लेकिन क्या वो उसे ड्राइव कर सकता है, उसे ड्राइव तो नहीं कर सकता। यानी ये जो वर्ब है इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि कार को ड्राइव किया जा सकता है, उसे ड्राइव नहीं किया जा सकता। तो अगर ये उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो फिर ये सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। इसी बात को ठीक यहां समझें। आई रेस्पेक्ट यू मोर देन ही या हिम, अगर मैं यहां ऑप्शन देता हूं तो देखो ये जो वर्ब है रेस्पेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, यानी तुम्हारा सम्मान किया जा सकता है और सम्मान उसका भी तो किया जा सकता है। यहां ये ऑब्जेक्ट बन सकता है और ये खुद भी तो सम्मान कर सकता है, तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है। यहां दोनों आंसर पॉसिबल हैं, लेकिन यहां पर डज लिखा हुआ है इसीलिए हम सिर्फ ही लगाएंगे। ऐसे यहां देखें, अगर मैं ये जो लव वर्ब है, कंट्री को लव किया जा सकता है और उसे भी लव किया जा सकता है, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, और वो भी तो लव कर सकती है, तो इसीलिए सब्जेक्ट भी बन सकता है। दोनों आंसर पॉसिबल हैं। ऐसे इस लास्ट सेंटेंस को देखिए आप, आई प्ले क्रिकेट बेटर देन ही या हिम। अब देखो काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, प्ले, क्या प्ले किया जा रहा है, क्रिकेट को। तो मैं क्रिकेट को खेल सकता हूं, ठीक है। क्या मैं उसे खेल सकता हूं, उसे तो नहीं खेल सकता। लेकिन क्या वो क्रिकेट खेल सकता है, बिल्कुल वो क्रिकेट खेल सकता है। अगर वो क्रिकेट खेल सकता है तो आंसर ही होगा, ना कि हिम। तो सेंटेंस में कई बार ऐसे कंफ्यूजन भी आते हैं, इनको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चे। देखो अब ध्यान से समझना है इस बात को कि जब कभी भी इस तरह का कंफ्यूजन आए तो ये देखिए कि सेंटेंस में जो वर्ब लिखी हुई है, आने वाले दोनों नाउन या प्रोनाउन उसके बाद जो लिखे हुए हैं, क्या वो उस वर्ब के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अगर हां, अगर वो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं इसकी तरह, तो यहां पर सी भी आंसर हो सकता है, हर भी आंसर हो सकता है। डिपेंड करता है, अगर इस तरह से कोई वर्ब लिखी हुई है तो फिर सब्जेक्टिव केस लगाइएगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, जैसे यहां कार को ड्राइव किया जा सकता है लेकिन उसे नहीं, तो सब्जेक्टिव केस में आंसर रहेगा आपका। बात समझ में आई, ठीक है बेटा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था प्रोनाउन का आपके सामने, और बाकी की चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गो इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी चीज़ें जो भी होंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों में, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जस्ट टेक केयर, बाय बाय।